सदा सुखी रहना चाहते हो तो कसरत से दरूद पाक पढ़ो और नमाज में सुस्ती ना करो। बच्चों की तरबियत में जोश, होश, फरामोश का यकसा तनासुब कायम रखो ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन सानहे में ढाल सकें। आखिरत में अपने अमाल का अजर चाहते हो तो मुसीबतों पर सब्र करो। नफ्स के आईनी जाल को तोड़ दो, आज़ादी जैसी नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। खुदा की बेहतरीन नेमत सच्चा और मुखलिस दोस्त है। जो अपने दोस्त को बुरे कामों से बाज नहीं रखता वो इंसान दोस्ती के काबिल नहीं। दोस्तों के साथ इस कदर इखलास रखना चाहिए जो थोड़े से तगय्युर पर जवाल पजीर ना हो। जहाँ तक हो सके अपने से आला आदमियों की मसाहबत और मोहब्बत इख्तियार करो, यही हकीकी गरूर है। मेरा पहला दोस्त ही मेरा दुश्मन है। मैं वहशियों की तरह जंगलों में फिरा मगर मैं बुरे साथी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं देखा। मेरा दोस्त इंसान नहीं फरिश्ता है। उसके काम भी फरिश्ते वाले हैं, यानी दूसरों की बुराइयों और अपने गुनाहों का हिसाब रखना। जा और जो कुछ भी तेरे पास है उससे एक अच्छा दोस्त खरीद ले और फिर उससे कभी भी कीमत पर फरोख्त या ज़ाया मत करना। जो शख्स दुश्मनों के साथ सुलह करता है उसे दोस्त को आज़ाद पहचानने का ख्याल है। दूसरी औरतों को कहा जा सकता है कि माँ जैसी हो। माँ को कोई नहीं कहता कि औरत तुझ जैसी हो। जिंदगी की तरक्की का इन्हिसार बीवी की मोहब्बत पर है। बेहयाई का असल मर्तकब वो है जो किसी की बेहयाई के काम की इशाअत करता फिरता है। जब कोई शय मुफीद बन जाती है वो हसीन नहीं रहती। मोहब्बत दिल में एक आग होती है जो महबूब की मुराद के सिवा सब कुछ जला देती है। जिन भलाइयों का तू तलब करता है उनमें सुस्ती को छोड़ दे, क्योंकि सुस्त शख्स नेकियों में कामयाब नहीं हुआ करता। याद रखो कि मरीज इखलाक का सबसे अच्छा इलाज नेक सोहबत की आबो हवा में रहना है। अदब की तख्लीक एक वजदानी फेल है जो आफातो इनकलाबात में ज्यादा उम्दगी से परवान चढ़ जाता है। इंसान अपने आप को खराब सोहबतों और गंदी मजलिसों में ख्वाह कितना ही खराब करे मगर नेकी की फजीलत उसके जहन में हमेशा कायम रहती है। शदीद आफतों से निजात चाहते हो तो जिंदा को महबूब रखो और सदका वक्तन फवक्तन देते रहो। इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज नेक चाल चलन और तालीम है। दुनिया में ताकत और इक्तदार सिर्फ उसके पास है जिसकी जुबान को दूसरों की जुबानों पर बालादस्ती रही हो। हर नया ख्याल अपना एक मुकल्लद पैदा करता है। लिखे हुए लफ्ज की मदद से जमाने और दुनिया को बदला जा सकता है। तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि तारीख से किसी ने भी सबक नहीं सीखा। जब मुआशरा टुकड़े टुकड़े और रूह असरो फगार हो जाए तो जान ले के इंतशार मुकम्मल हो चुका है। भूखी आवाम को सियासी आज़ादी की बड़ी से बड़ी मिकदार भी मुतमईन नहीं कर सकती। मुफलिस आदमी अगर मजलिस में बात करे तो गुस्ताख, चुप रहे तो बेवकूफ़, सच कहे तो मुफस्सद और अगर आजिज़ी करे तो खुशामदी कहलाता है। दुनिया के लिए वही तलवार महबूब हो सकती है जो सिर्फ फिरौन की डाली हुई जंजीरों को ही काटे। किसानों और मजदूरों के हालात जिंदगी बेहतर बनाने का वाहिद जरिया इनकलाब है। हथेलियों के घटे और पाँवों के छाले ही दहकानों के हक की मलकियत की दस्तावेज हैं। एक अमीर आदमी या तो लफंगा होता है या किसी लफंगे का वारस होता है। हर काम की इब्तिदा करने से पहले मशवरा इलाही हासिल करो। इसके लिए इस्तिखारा एक बेहतरीन जरिया है।
اپنے والدین سے جیسا سلوک کرو گے بڑھاپے میں ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ سائل ایک نعمت عظمہ ہے، اس لیے اسے مت جھاڑو، یہی سب سے بڑی عظمت ہے۔ اگر زندگی میں رہنمائی کے خواہاں ہو تو قرآن پاک کی تعلیمات کی اپنی حرز جاں بناؤ۔ جس نے اپنی نیکی کا ڈھنڈورا پیٹا گویا اس نے بدی کا محل خریدا۔ تلاش کرنے سوئی مل جاتی ہے، منزل یقین کے بغیر معرفت کا حصول ناممکن ہے۔ دل آزاری فعل شیطانی، گناہ کبیرہ اور زنجیر ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے قلب میں بسانا چاہتے ہو تو قلب کو نور الہی کا عکاس بناؤ۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب زمین و آسمان یا عرش و کرسی نہیں بلکہ غرور و تکبر ہے۔ غرور و تکبر کو درمیان سے ہٹا دو، خدا کو پا لو گے۔ شک کا ایک ذرہ آئینہ یقین کو پاش پاش کر کے انسان کو ذلتوں کے اندھیروں میں گم کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، لوگ اس کے عیبوں کے باوجود بھی اس سے خوش رہتے ہیں۔ جب بھی نیکی کرنے کا خیال آ جائے تو فوراً نیکی کر لو، کیونکہ شیطان نیکی کی تکمیل تک حملہ کرتا رہتا ہے۔ جو بندہ سانس سے زندہ رہتا ہے وہ موت سے مر جاتا ہے، اور جو اخلاص سے زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور کبھی نہیں مرتا، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ الہام وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے آمادہ کرے، اور وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اس کام سے روکے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتا ہے وہ اس بندے سے بھی افضل ہے جو دو جہانوں کی عبادت کرے۔ میرا دوست انسان نہیں فرشتہ ہے، اس کے کام بھی فرشتے والے ہیں، یعنی دوسروں کی برائیوں اور اپنے گناہوں کا حساب رکھنا۔ بچوں کی تربیت میں جوش، ہوش، فراموش کا یکساں تناسب قائم رکھو تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سانحے میں ڈھال سکیں۔